गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और आज आप लोगों को क्लास 10th का न्यू चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत इजी चैप्टर है बाबू, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है कि नहीं बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और इसके पहले लाइट कंप्लीट किए हैं, जस्ट उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं, हम एक दिन लेकर करवा देंगे। चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं इंडिकेटर। तो आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिकेटर होता क्या है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, साइंस में नॉर्मली जो टर्म्स यूज करते हैं ना, उस टर्म में ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। एक चीज याद रखिएगा, साइंस में किसी चीज को जो टर्मोलॉजी रहता है उसका आंसर इसी में छिपा हुआ रहता है। जैसे इंडिकेटर, और एक चीज देखते हैं कि बाइक हो, स्कूटी हो या फोर व्हीलर हो, एक इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है ना बाबू। हाँ जी सर, वो इंडिकेटर क्या बताता है? वो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि आप दाएं जा रहे हैं या बाएं जा रहे हैं। ये क्या करता है? इंडिकेट करता है आप दाएं जा रहे हैं या बाएं जा रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार में क्या कहा जाता है? दाएं इंडिकेटर ऑन कर दिया, बाएं मुड़ गए। ये हमारा बिहार है। अभी बिहार का प्रोटेस्ट देखे है ना, क्या दिखाई दिया? एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक, तो हमारे बिहार में दाएं इंडिकेटर को क्या करते हैं? ऑन करते हैं और बाएं मुड़ जाते हैं। वही इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करेगा। क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। तो क्या इंडिकेट करेगा बाबू? तो ये इंडिकेट करेगा कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जो सब्सटेंस है बाबू वो एसिड है या बेस है, हमको नहीं मालूम। दो सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है, और एक में सब सॉल्यूशंस में एसिड है और एक सॉल्यूशन बेस का है, लेकिन हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है। और हम चले गए लैब करने के लिए। तो लैब करने के लिए जब चले गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें एसिड है या इसमें बेस है? ठीक, तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, द इंडिकेटर इज द डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू द एसिड्स और बेस। ये क्या करता है? ये कलर को चेंज करता है। तो अगर सब्सटेंस एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज करेगा, या बेस में डालेंगे तो क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। और अगर कलर चेंज कर गया, वही काम क्या है? इंडिकेटर का काम है। ठीक, इंडिकेटर का काम क्या है? कलर चेंज करना। इंडिकेटर इज शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेस मीडियम। वो अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर का मतलब बाबू अलग अलग कलर एसिड मीडियम में और बेस मीडियम में शो करता है। जैसे गाड़ी में लगा हुआ रहता है इंडिकेटर, और आजकल फैशन में क्या करते हैं? रेड हो गया, ब्लू हो गया, सब लगा देते हैं हम लोग। ठीक, एक स्ट्रेट चलना है तो इंडिकेटर में अलग कलर रहता है ना। तो इंडिकेटर भी इसी तरीके से एसिड और बेस में क्या बताता है बाबू? वो बताता है कलर, और अलग अलग कलर बताता है। ठीक है, इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर इन एसिड बेस मीडियम कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है, देखिए ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बाबू। ये कलर शो नहीं करता है। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एक्चुअली इसमें क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? वो स्मेल्स बताता है। क्या बताता है? स्मेल। क्या बताता है? स्मेल बताता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब इंडिकेटर जो होता है, तो एक वर्ड दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो एक लिटमस चीज का यूज किया है और आपने बताया नहीं कि लिटमस क्या होता है। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा ना, तब पता चलेगा लिटमस क्या होता है। लेकिन हल्का सा जान लीजिए, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड में, किसमें? एसिड में। कौन? लिटमस। क्या होता है? ब्लू से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक। एसिड में जो लिटमस होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बाबू ABR भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? ABR। मतलब ए का मतलब बाबू एसिड टर्न ब्लू टू रेड, ठीक है। और बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और जो लिटमस होता है वो बेस में क्या होता है? रेड जो होता है टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दो तरह का इंडिकेटर होता है बाबू, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कितने तरह के होते हैं? तो श्रीमान दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, समझे बाबू? कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो आप तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल क्या होता है। जो नेचर के द्वारा, जो नेचर में पाया जाते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल का मतलब जिसको हम खुद से बनाते हैं, जिसको हम खुद से बनाते हैं वो क्या कहलाएगा बाबू? वो कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर बाबू जो नेचर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो नेचर में पाया जाता है उसको नेचुरल इंडिकेटर। और जो खुद से बनाते हैं, नेचुरल मतलब द इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन इन नेचर, जो नेचर में पाया जाता है। और आर्टिफिशियल का मतलब इट इज मेड बाय मैन, मतलब हम लोग बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ केमिकल। किसके हेल्प से? केमिकल के हेल्प से बाबू जो हम लोग बनाते हैं वो कहलाता है आपका आर्टिफिशियल। अब आगे चलते हैं। देखिए मेरा काम बाबू ये दिमाग में रखना, रटवाना नहीं है, ये दिमाग में रखना। रट के सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम पास कर सकते हो। और हमारा NEP 2020 के अनुसार अब रट के भी आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। NEP 2020 के अनुसार आप 10th बोर्ड में रट के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नहीं पास करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस? केस स्टडी क्वेश्चंस। अब केस स्टडी क्वेश्चंस बनाने के लिए पूरे चैप्टर का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक। अब पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर आप जो समझा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं है। और समझाने के लिए तो श्रीमान मैं हूं, बस सिर्फ आप समझने के लिए तैयार रहिए। नेचुरल इंडिकेटर में आता है बाबू लिटमस, टर्मरिक जिसको कहते हैं हल्दी, रेड कैबिस। These all are the natural indicator. These all are the natural indicator. ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है बाबू आपका नेचुरल इंडिकेटर। अब सबसे पहले इट इज मेड बाय नेचर। वो कहाँ बनता है नेचुरल इंडिकेटर? नेचर के द्वारा बनाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेचर में। लिटमस भी क्या है बाबू? तो लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस भी आपका क्या है सर? ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस नेचुरल कलर इज पर्पल। अब नेचुरल कलर का मतलब उसका ओरिजिनल कलर, नेचुरल कलर का मतलब
ओरिजिनल कलर जो होता है लिटमस का वो कैसा होता है? वो बाबू पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ये क्या है? पर्पल डाइज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। एक प्लांट होता है, क्या होता है? एक लीचेन प्लांट होता है। क्या होता है? लीचेन प्लांट होते हैं। उससे क्या करते हैं? लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उससे क्या करते हैं? हम सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है ना बाबू, वो न एसिड है और न ही वो बेस है। याद रखना, एक चीज दिमाग में रखना, लिटमस सिर्फ पूछ दे कि लिटमस इज एसिडिक और बेसिक, एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं कि लिटमस आपका जो है इज एसिड, बेस, सॉल्ट या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा? ये आपका नन ऑफ दिस की जगह, एक नन ऑफ दिस नहीं, सॉल्ट की जगह हम क्या डाल दें? आपका न्यूट्रल। क्या बोल रहे? न्यूट्रल। ठीक, तो ये ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। देयर इट्स ओरिजिनल कलर इज पर्पल। और फिर उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। याद रखना, लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। अब लिटमस litmus turn red in acidic solutions and blue in the basic solution। हाँ, लिटमस जो होता है पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। लेकिन एसिड सॉल्यूशन में लिटमस, एसिड का अगर कोई सॉल्यूशन है, सपोज करिए एक लिटमस, ये मैं बताता हूं, ये सॉल्यूशन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। कैसा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। अब क्या किया हम? लिटमस को डाल, लिटमस पेपर होता है और लिटमस सॉल्यूशन, दो चीज होते हैं, एक लिटमस पेपर भी होते हैं बाबू और एक लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। ठीक, तो ये सपोज करिए इसका ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल है। पर्पल कलर कौन सा होता है? ये होता है, लगता है। ये पर्पल कलर है। ठीक है, अब जैसे ये सॉल्यूशन किसका है? एसिड है। ये क्या है? एसिड का। तो जैसे इसको हम डालेंगे, जैसे हम इसको डालेंगे, वो क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर देगा। कैसा कर देगा? सर ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर ये रेड हो जाएगा। ठीक, जैसे हम डाले, ये अपना कलर क्या किया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जैसी कलर चेंज किया, हमको पता चल गया, हम ऑलरेडी HCl डाले हुए हैं, तो हमको तो मालूम है ना कि क्या है? एसिड है। लेकिन हमको नहीं डाले, हम ये नहीं मालूम है, ये सॉल्यूशन हमको मालूम नहीं है। अब एक चीज और बताते हैं, ये जो सॉल्यूशन है आपका अननोन सॉल्यूशन है। क्या है? अननोन सॉल्यूशन। ठीक, क्या है? अननोन सॉल्यूशन है। अब ये अननोन सॉल्यूशन में हम क्या किए? लिटमस जो होता है पर्पल कलर का होता है, हम क्या किए? ये पर्पल कलर का लिटमस को हम डाले। जैसी पर्पल कलर का लिटमस को हम डाले, हम देखे क्या? ये अपना कलर चेंज कर दिया। ये क्या चेंज कर दिया? ये सर पर्पल कलर से रेड कलर हो गया। क्या हो गया? ये जो पर्पल कलर था बाबू, वो हो गया आपका रेड कलर। तब हमको पता चला कि लिटमस जो होता है, अगर पर एसिड में वो अगर रेड हो जाए, सॉरी, अगर वो लिटमस रेड हो जाए, क्या हो जाए? रेड हो जाए, तब ये अननोन सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा।
आई समझ में? जो अननोन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बाबू? एसिड होगा। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट हमको नहीं लगता है। अगर हम ओपन बोलते हैं बाबू, अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेशन में जाइए, और कमेंट सेशन में जाने के बाद आप कमेंट करिए ना। हम तो देखते कोई कमेंट नहीं रहता है, तो कमेंट करेगा तब ना श्रीमान हमको पता चलेगा कि हाँ कोई डाउट है बच्चे को। तो एक कहावत है ना, घर के मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने तो पैसा वैसा ले नहीं रहे, फ्री का बैच है, तो फ्री का बैच पढ़ने में किसको मन लगता है? किसी को मन नहीं लगता है। तो बाबू कम से कम जो फ्री का बैच मिल रहा है उसका फायदा ही करिए, यूज करिए, ठीक? उसको यूज करिए, आप पढ़िए। फ्री का बैच का मतलब ये नहीं, और हर बच्चे उतने पैसे वाले तो होते नहीं है जो एफर्ट कर सके। उनके लिए मैं हूं, उनके लिए मैं हूं, ठीक? तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो पीडब्ल्यू लिए हुए, आप उससे भी पढ़िए, मना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार कम से कम इससे भी देख लीजिए। उसके बाद कंपेरिजन करके देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस डाउट आता है तो पूछिए। आई बात समझ में? तो मैं सोच रहा हूं कि अब संडे को लाइव ही चलेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं कि रिकॉर्डेड वाले में पसंद लोग को बहुत कम है, तो कोशिश करेंगे अब एक ही संडे को। अब क्या है ना, एक ही घंटा का 1 आवर का ही लेंगे, पूरे संडे में एक दिन लेंगे फिजिक्स, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे कुछ नहीं, सिर्फ संडे का क्लास मेरा चलेगा और 1-1.5 घंटा का क्लास चलेगा। ऐसा मैराथन जैसा क्लास चलेगा और लाइव लेंगे, और टाइमिंग मैं बता दूंगा, ठीक है? तो ये क्या हुआ था, ये अननोन सॉल्यूशन में जैसे हम लिटमस को डाले वो पर्पल कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये अननोन सॉल्यूशन को क्या समझें? सर ये अननोन सॉल्यूशन क्या है मेरा? एसिड है। और फिर क्या हुआ, लिटमस टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। और फिर ये सॉल्यूशन क्या है, अब दूसरा सॉल्यूशन लिए, और जो दूसरा सॉल्यूशन लिए ये भी सॉल्यूशन आपका अननोन है। क्या है? अननोन है। और जैसे हम लिटमस को डालें ये क्या हो गया, ये आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ये ब्लू में कन्वर्ट हुआ हम जान गए कि ये क्या किया, ये जो लिटमस पर्पल कलर से है ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इट मींस ये अननोन सॉल्यूशन है बाबू, वो आपका बेस है। क्या है? बेस है। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके पहले हम बताए थे आप लोग को कि नेचुरल इंडिकेटर, और नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस लिए थे, टर्मरिक लिए थे, रेड कैबेज लिए थे, और हाइड्रेंजिया फ्लावर लिए थे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग टर्मरिक की ओर। टर्मरिक की ओर चलते हैं। तो टर्मरिक क्या है? एक तरह का, इसको बोलते हैं हम क्या, हल्दी। क्या बोलते हैं? हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी भी एक तरह का क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर है बाबू, याद रखना। हल्दी जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। इट टर्न रेड, it turned red in basic solution and no change in acidic solution. It turned red in basic solution and no change in acidic solutions. मतलब बेसिक में, बेस में ये जो होता है आपका रेड हो जाता है और एसिड में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, तो खाते हैं सर, तो देखते हैं कभी कभी सब्जी उब्जी जैसी मेरे व्हाइट क्लॉथ पे या उजला कपड़ा पे गिर जाता है, ठीक? तो जैसी सब्जी गिरा हम जाते हैं धोने के लिए, और जैसी धोने के लिए जाते हैं, जैसे हम साबुन लगाते हैं तो वो देखते हैं वो कपड़ा क्या हो जाता है, हल्का लाल जैसा हो जाता है, रेडी जैसा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सर साबुन जो है वो आपका क्या है, बेसिक है। क्या है? बेसिक है। और जैसे हम साबुन लगाते हैं वो देखते हैं कपड़ा हल्का रेडी जैसा हो जाता है।
तो समझ में आया, हल्दी जो होता है बाबू वो आपका बेस में रेड होता है और एसिड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन द एसिड सॉल्यूशन। आ गया समझ में। सेकेंड वन इज द रेड कैबेज, दूसरा क्या है, रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है बाबू ये क्या होता है सर, हाँ, इट टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन इन द बेसिक सॉल्यूशन। रेड कैबेज जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहेगा बाबू, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहेगा और बेस में उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वन इज द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। ये जो है एक फ्लावर होता है, देखिए इस तरीके का, ये फ्लावर है। ये एसिडिक सॉल्यूशंस में आपका क्या होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है और पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पिंक होता है। याद रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होगा, पिंक होगा और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, ये ब्लू होगा। ठीक, ये तीन तरह का जो इंडिकेटर था, टर्मरिक, लिटमस, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, रेड कैबेज, दिस ऑल आर द नेचुरल इंडिकेटर। ये सब क्या थे, तो सर ये सब नेचुरल इंडिकेटर था। अब चलते हैं साइंथेटिक इंडिकेटर की ओर। साइंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं किसको, तो ये जो इंडिकेटर होता है बाबू ये मैन मेड इंडिकेटर है। मैन मेड, ये केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो सर ये केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। उसमें कौन सा एक होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोल्फेथिलीन होता है, दिस ऑल, और एक और होता है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथिलीन हो गया एक, हाँ दो, ये दोनों जो है आपका, ये दोनों आपका क्या है, आपका साइंथेटिक इंडिकेटर है। क्या है आपका, साइंथेटिक इंडिकेटर। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इंडिकेट करेगा कि सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इट टर्न रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड में जो मिथाइल ऑरेंज होते हैं वो रेड होते हैं। कैसे कलर चेंज कर जाते हैं, वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और येलो कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है बाबू वो एसिड में क्या होता है, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और बेस में ये आपका येलो में कन्वर्ट हो जाता है। बेस में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। दूसरा फेनोल्फेथिलीन जो होगा, ये जो होता है एसिड में कलरलेस होता है। याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं, कुछ एग्जाम में आपका जो केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें आएगा आपको एक ना एक इंडिकेटर जरूर पूछेगा कलर चेंजिंग। याद रखिएगा, एक ना एक इंडिकेटर आपका कलर चेंजिंग जरूर पूछेगा। तो कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, वो अपना कोई कलर चेंज नहीं करता है, कलरलेस होता है। ठीक, और पिंक कलर हो जाता है वो किसमें, वो बेसिक सॉल्यूशन में आपका पिंक हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और बचा, वो है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आज इंडिकेटर कंप्लीट ही कर देते हैं। अब एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये क्या होता है सर, तो ये जो होता है बाबू, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और कलर, देखिए कलर भी चेंज होते हैं, स्मेल और कलर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। या तो उसका स्मेल चेंज होगा या उसका कलर चेंज होगा। वहां पे कलर सिर्फ था, स्मेल भी उसमें होता है। ऑर्डर, कलर का, स्मेल का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेंज करना, मैं स्मेल, ऑर्डर्स का मतलब स्मेल होता है। एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्मेल का चेंजिंग। स्मेल समझ में आता है ना, क्योंकि प्याज का स्मेल अलग रहता है,
प्याज का स्मेल अलग रहता है, ठीक। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उसको बोलते हैं जिसका स्मेल में चेंजिंग आ जाए। क्या बोलते हैं? जिसका स्मेल में चेंजिंग आ जाए। तो दो तरह का एग्जाम्पल दिए हैं, एक ओनियन और एक वेनिलास। एक ओनियन और एक वेनिलास जो होते हैं, ये टूज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक। ओनियन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, उसका एक अपना स्मेल होता है। ओनियन का, प्याज का देखते हो एक अलग स्मेल होता है, ठीक। लेकिन वेन अ बेसिक सॉल्यूशन, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस इज एडेड टू द क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद द ओनियन, इसका मतलब प्याज का, ठीक। प्याज में जैसे कोई कपड़ा में हम प्याज रख दिए या कप ओनियंस का देखते हो कहीं सामान रख दिए तो प्याज प्याज गमक रहा है, तो जैसी कह रहे हैं व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द क्लॉथ स्ट्रिप treated with onion, then the onion smell cannot be detected। तो वो ओनियन का स्मेल जो होगा, वो प्याज का स्मेल होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वो स्मेल पता आपको नहीं चलेगा कि वो ओनियन है या क्या है, वो प्याज है या नहीं है, ठीक। कब? जब हम बेस में, किसमें? याद रखना, बेस में। किसमें? बेस में। लेकिन व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन, लेकिन वो अगर हम वो कपड़े को अगर एसिड से ट्रीट करेंगे, किससे? एसिड से ट्रीट करेंगे, तो वो उसका जो स्मेल है वो खत्म नहीं होगा, उसी तरीके का स्मेल रहेगा। उसी तरीके का क्या रहेगा? उसी तरीके का स्मेल रहेगा। स्मेल अगर नहीं जाता है तो आपका वो सॉल्यूशंस एसिड है, और स्मेल चला जाता है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक। सेकेंड वन इज वेनिला। इन बेसिक सॉल्यूशन वी कैन नॉट डिटेक्ट इट स्मेल, बेसिक सॉल्यूशंस में भी वेनिला का स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं चला जाएगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल रहा है स्मेलिंग में कि बेसिक में उसका स्मेल खत्म हो जाता है, स्मेल को पकड़ नहीं पाते हैं। बेसिक में उसका स्मेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और एसिड में उसका स्मेल खत्म नहीं होता, एसिड में उसका स्मेल खत्म नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक लौंग होता है, क्लॉव ऑयल। एक क्या होता है? क्लॉव ऑयल, मतलब लौंग का तेल। रिमेन स्मेल, मतलब एसिड में उसका स्मेल रहेगा, एसिड में उसका स्मेल रहेगा। और बेस में लूजेज इट्स स्मेल, बेस में उसका स्मेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, बेस में उसका स्मेल खत्म हो जाता है। आज इतना तक के इंडिकेटर आप लोगों को समझा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगा वो आपका रहेगा एसिड्स। क्या रहेगा बाबू? तो वो आपका रहेगा बाबू एसिड। बार बार सर एक ही चीज आप बोलते हैं, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना न भूले। जो फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। आप देखते हैं तो कम से कम लाइक तो करिए बाबू, लाइक करिएगा तब क्या होगा? मैं मोटिवेट हूँगा, और जब मैं मोटिवेट हूँगा तो क्या होगा? थोड़ा सा और एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा तो हम थोड़ा और एनर्जेटिक वे में पढ़ाएंगे। ऐसे तो मैं पढ़ाता हूँ एनर्जेटिक वे में, थोड़ा सा और एनर्जेटिक वे में वो क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।